Knowledge is power. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर एंड आई एम अपुष। आज हम आपके सामने लेके आए हैं स्वामी विवेकानंद का शॉर्ट स्टोरीज या फिर इसे शॉर्ट ऑटोबायोग्राफीज भी बता सकते हैं आप। आज हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद क्या था। सो लेट्स स्टार्ट। जिसके बारे में सिर्फ इंडिया में नहीं, आउट ऑफ इंडिया में चर्चा होता है, जो जिसके रास्ते पे चल करके आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गया, वो महान शख्स और कोई नहीं, स्वामी विवेकानंद है, जिसके मार्गदर्शन पे मोदी जी भी चलता है। स्वामी विवेकानंद गरीबों के लिए श्री रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था। उन्होंने उनको हिंदू धर्म का प्रवर्तक बोला जाता है। वो सिर्फ इंडिया में नहीं, आउट ऑफ इंडिया में जाके हिंदू धर्म का बारे में चर्चा किया, भगवत गीता के बारे में चर्चा किया। उनका पूरा पूरा नाम है नरेंद्रनाथ दत्त। उनका जन्मदिन को नेशनल यूथ डे माना जाता है। 12 जनवरी, आइए शुरू करते हैं। उनका जन्म कोलकाता में 12 जनवरी 1863 में हुआ था। उनका पिताजी का नाम था विश्वनाथ दत्त, जो कि कोलकाता हाई कोर्ट का एक जज था, और उनका माताजी का नाम था भुवनेश्वर देवी, जो कि एक धार्मिक महिला था। उनका एक दादाजी भी थे, जो कि 25 साल की उम्र में संसार को त्याग के चला गया सन्यास। उनका फैमिली बहुत ही रिच फैमिली था, इसलिए बचपन में ही स्वामी विवेकानंद को तरह तरह के कोचिंग्स मिला। वो बचपन में तबला सीखते थे, गाना गाते थे, भगवत गीता पढ़ते थे, रामायण महाभारत पढ़ते थे। वो पढ़ाई में बहुत ही फास्ट था, और वो बहुत दयालु थे। गरीबों के बहुत कुछ दान करते थे, सन्यास को दान करते थे। बचपन में उसको बुलाया जाता था नरेन बोल के। तो नरेन स्कूल टॉपर था। नरेन स्कूल पास आउट करने के बाद कोलकाता प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन हुआ, और कोलकाता प्रेसिडेंसी कॉलेज से पास होने के बाद वो कोलकाता स्क्वायर कॉलेज में एडमिशन हुआ। स्क्वायर कॉलेज से पास होने के बाद वो ब्राह्मण समाज ज्वाइन किया, और ब्राह्मण समाज ज्वाइन करने से ही कुछ दिन बाद 1881 में उसका मुलाकात हुआ श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ, जो कि काली मंदिर का पुजारी थे। श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ मुलाकात होते ही पहले ही पूछ लिया वो, क्या आपने भगवान को देखा है? तो श्री रामकृष्ण परमहंस ने बोला, हाँ बेटा देखा है, और जैसे तुमको देख रहा हूँ उससे भी अच्छी तरीके से देखा है। तो पहले बात में नरेन विश्वास नहीं किया था, पर धीरे धीरे उनको विश्वास होने लगा, और वो बहुत प्रभावित होने लगा, और वो श्री रामकृष्ण को अपने गुरु मानते थे। लेकिन श्री रामकृष्ण का जब देहांत हो जाता है 1886 में, तब नरेन बहुत डिप्रेशन में चला जाता है, और वो एक फैसला लेता है कि वो ऑल ओवर इंडिया भ्रमण करेगा पैदल। भ्रमण के दौरान उनके पास बहुत कठिनाई आई, पर वो डटे रहे, जुटे रहे। वो कभी हार नहीं माना और अपना भ्रमण जारी रखा। फिर क्या हुआ, भ्रमण के दौरान वो देखा राजा महाराजा सब आलीशान बंगलों में रहते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, और जो गरीब लोग हैं वो भूखे मरते हैं। ये देख के उनको बहुत दुख हुआ। पहनने के लिए कपड़ा नहीं, रहने के लिए घर नहीं, रास्ते पे सोते, खाना नहीं मिलता, पैरों में जूता नहीं। तो उनको बहुत दुख हुआ, और वो जुड़ गए उन गरीब लोगों के साथ में। गरीब लोगों के साथ में जुड़ने के बाद वो गरीब लोगों को टीचिंग देता था, गीता पढ़ाते थे, रामायण महाभारत पढ़ाते थे, और वो बहुत सारे गरीब लोगों को अपना शिष्य बना लिया। वहाँ से ही उनका नामकरण हो जाता है स्वामी जी विवेकानंद। तो उसके बाद भ्रमण खत्म होने के बाद 1893 में वो चला जाता है अमेरिका का शिकागो शहर में, जहाँ पे एक सभा का निवेदन किया गया था विभिन्न धर्म के लिए, वहाँ पे आलोचित करने के लिए। तो विभिन्न धर्म गुरु आया था, इतना बड़ा बड़ा पर्ची लेके, इतना बड़ा बड़ा बुक्स लेके। तो स्वामी जी के पास सिर्फ एक भगवत गीता था, तो उनके गीता का बहुत अपमान भी किया पहले। फिर वो जब स्टेज में आया, पहले जो उसने अनाउंस किया, ऑल अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर, ये बात सुनते ही सब प्रसिद्ध हो गए और सब क्लैपिंग करने लगा। 2 मिनट तक क्लैपिंग करने के बाद उसने आगे का स्पीच जारी रखा, और उसने हिंदू धर्म के बारे में चर्चा किया, बहुत चर्चा किया, भगवत गीता के बारे में चर्चा किया, बहुत चर्चा किया। फिर बहुत सारा लोग प्रभावित हुआ, और वो 2-3 साल तक वहाँ पे ही रुके, और अमेरिका का विभिन्न शहर में जाके अपना स्पीच रखते थे। उसने 1894 में अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर में वेदांत सोसाइटी का फाउंडेशन किया। फिर वो बहुत सारा चीज भी बना लिया, वहाँ पे वो गुरु बन गया, एक अच्छा लीडर बन गया। उनका शरीर बहुत कमजोर होता जा रहा था, तो उसने इंडिया लौटा 1897 में। इंडिया लौट के साउथ इंडियन में वो गया, और साउथ इंडिया जाके उसने बहुत सारा स्थान में अपना स्पीच रखना चालू किया, रामायण पढ़ाया, और साउथ इंडियन में रामायण बहुत चलते, भगवत गीता पढ़ाया। तो बहुत से लोगों को अपना शीश बना लिया, और उनका जो स्पीच था ना, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीच
उनको गरीब लोगों को उठाने के बारे में बताते थे। वो लोगों के भलाई चाहते थे। फिर वो गया पेरिस। पेरिस जाके हिंदू धर्म के बारे में चर्चा किया, गीता के बारे में चर्चा किया और वहाँ पे शांति आश्रम का फाउंडेशन किया। पेरिस से जब लौटा कोलकाता में, लोगों ने जब सुना स्वामी जी कोलकाता लौटा तो लाखों लोग इकट्ठा हो गए कोलकाता बेलूर मठ में। तो बेलूर मठ में उनका घर कोलकाता में ही था, वो एक बंगाली फैमिली से बिलोंग्स करते थे। कोलकाता बेलूर मठ में वो गया और सबके साथ बातचीत की। उस वहाँ पे बेलूर मठ में जितना लोग आया, गरीब लोग था, पॉलिटिशियन था, राजा महाराजा था, सब आ गया, उनका भक्त था उनसे मिलने के लिए। ही इज़ ए रियली ग्रेट मैन। वो एक तरह का ईश्वर ही बोल सकते हैं हम उसे। तो उसने उनके साथ बात की, वो हमेशा लोगों की भलाई चाहे। गीता के बारे में चर्चा किया, महाभारत रामायण के बारे में चर्चा किया, मेडिटेशन के बारे में बताया। वो उसका एक खास बात क्या था, वो बचपन से ही मेडिटेशन करते थे। और मेडिटेशन यानी ध्यान। मेडिटेशन इज़ वेरी पावरफुल। मेडिटेशन बहुत पावरफुल है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा दिन में ये 5 से 10 मिनट तो भी मेडिटेशन करें। अपना ब्रेन में बहुत पॉजिटिव थिंकिंग पैदा करता है मेडिटेशन। मैं भी करता हूँ, पिछले 6 महीने से मैं भी मेडिटेशन करते आया हूँ। तो उसके बाद क्या है, उनका जो शरीर था बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और वो एक मेडिटेशन के ही दौरान उनका देहांत हो जाता है 8 जून 1902 में। वी आर रियली प्राउड ऑफ हिम। मैं तो एक तरह से कहता हूँ कि वो भगवान ही थे। वो एक तरह के भगवान ही थे। वो मर नहीं सकता, वो आज मर के भी अमर है। इसी तरह का मोटिवेशनल पावरफुल ऑटोबायोग्राफी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। एंड आई एम अपू सर्कस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हर एक हिंदू को इस वीडियो सुनना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का ऑटोबायोग्राफी जानना चाहिए। हर एक इंडियन को ये वीडियो शेयर करो। लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।